को। टाइम पे उठा करो। हमने कल के क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी, वो आप लोग याद रख। स्टूडेंट्स, हमने कल बिल पत्र की किस्में पढ़ी थी। बिल पत्र की किस्में मेरे साथ रिपीट करेंगे बेटा। अब आएगी, अभी शुरू कर रहे हैं ना बोलना, अब आएगी आवाज। तो बिल पत्र की जो किस्में हैं उसके अंदर बोलो भूमावशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार सृष्टि, पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता। क्या बिल पत्र में मार्मेलोसिन होता है? मार्मेलोसिन। क्या उसमें TSS 32 डिग्री ब्रिक्स होता है? क्या उसके अंदर मार्मेलोसिन होता है? उसके पहले क्या पढ़ा था? हाँ, उसके पहले खजूर पढ़ा था। बोलो पकने की अवस्था, गंडोरा कीमरी, गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुताब, पिंड टेमर। याद रहेगा। इसके अलावा हमने वैरायटी पढ़ी थी। बोलो ताजा खाने हेतु, हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। मुलायम फलों वाली, हलावी, जाहदी, जगलूल, खदरावी। हलावी, जाहदी, जगलूल, खदरावी। छुआरा बनाने हेतु, शामरान, मेडजूल, जाहिदी। प्रसंस्करण हेतु, यानी चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। यानी चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। नर मंजरी, पोलिनाइजर, गनाबी, मत्सरी, अल इंसिटी। समझे। इसके पहले था अनार। अनार की वैरायटी हम भूल चुके हैं, तुम भूल चुके हो, मैं नहीं भूल चुका। मैं भूलता नहीं हूँ, समझ गए। वैरायटी नहीं भूलता हूँ, कई चीजें भूल भी जाता हूँ, घमंड नहीं इस बात। भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं घमंड से मैं तो कुछ भूलते ही नहीं हूँ। घमंड कर में पता चला दिमाग ही रात को फ्लॉप हो गया पूरा, अगले दिन पागलू जैसे घूम रहे इधर उधर, मैं कौन, खुद भी याद नहीं रहता। सो अब आपको लिखना है बेर में पुष्पन और फलन। बेर पढ़ रहे थे कल। पुष्पन और फलन में पहले समझेंगे, फिर अपन लिख लेंगे। अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना चाह रहे हैं अपन, अच्छी वाली बातें पढ़ेंगे, पहले समझेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। बेर के अंदर आ रहे हैं फूल, क्या आ रहे हैं? बेर के अंदर ये हो रहा है पुष्पन। पुष्पन को बोलते हैं फूल आना। बेर में फूल आने का समय होता है अगस्त सितंबर। अगस्त और सितंबर महीने में बेर में आ चुके हैं फूल। अच्छी बात है, फूल आ गए तो फूल आने चाहिए। अब फूल आने के बाद में परागण की क्रिया होती, क्या होता है गाइस? बोलो पर परागण। और पर परागण खास करके इससे होता है कीटों से। इससे होता है, इसमें कीटों से इसके अंदर परागण की क्रिया हुई। और इसमें जो पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं, इसके अंदर पर परागण जो होता है स्टूडेंट्स, उसके पीछे कारण देखो क्या है। एक तो है गेमेटोफाइटिक स्व अनिश्चितता। क्या है गाइस? एक तो इसके अंदर होती है पराग कणों वाली बंध्यता, पराग बंध्यता क्या पाई जाती है इसमें। एक तो होती है पोलन स्टेरिलिटी, प्लस इसके अंदर पाई जाती है गेमेटोफाइटिक। बोलो गेमेटोफाइटिक। बाद में थोड़ा सा बताऊंगा क्या होता है। बोलो गेमेटोफाइटिक, गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो अलग अलग प्रकार की स्व अनिश्चितता होती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है स्व अनिश्चितता। क्या होता है? तो स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे हिसाब से, फिर भी अपन इस पे बात कर लेंगे। फिर और भी कई सारी चीजें हैं इसमें।
तो गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और एक होती है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दो प्रकार की स्व अनिश्चितता होती है जिसके अंदर आपस में स्वपरागण नहीं होता, पर परागणों को बढ़ावा मिलता है उसको। तो एक तो होती है गेमेटोफाइटिक, एक होती है स्पोरोफाइटिक। गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक, और इसके अंदर नर के अंदर नपुंसकता पाई जाती है, उसको परागबंध्यता कहते हैं। परागकण किसी काम के नहीं रहते। तो बेर के अंदर पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारण कौन से हैं? परागबंध्यता और गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। याद नहीं रहेंगे तो भी काम चलेगा, एक बार सुनो खाली। परागण की क्रिया हुई, चालू हो गया, और अब जो है यहाँ पे मटर के दाने जैसे फल है। कैसे हैं गाइस? जिसको बोला जाता है पी स्टेज। क्या कहते हैं? मटर के दाने जैसे अगर हैं, फल बन गए हैं, तो उसको कहते हैं पी स्टेज। ये पी स्टेज पता कब आती है? ये आती है सितंबर, इस अगस्त सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर में। कब है गाइस? फल निर्माण की प्रक्रिया हुई थी, अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया। अक्टूबर नवंबर पे दाने कैसे हैं, मतलब फल कैसे हैं? मटर के दाने जैसे हैं। इस समय फल मक्खी का अटैक होता है। क्या होता है गाइस? बेर का मुख्य कीट है फल मक्खी। क्या है गाइस? फल मक्खी का अटैक का मतलब होता है का आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण। प्रश्न पहले सुपरवाइजर में कई बार आया हुआ है कि बेर का मुख्य कीट बताओ। फल मक्खी। फल मक्खी की वजह से बेर काणे हो जाते हैं। इस फल मक्खी को क्या बोलते हैं? कार्पोमिया वेसुवियाना। फल मक्खी का नाम क्या है? क्या ये तुम्हें याद नहीं रह सकता? रखना पड़ेगा तुम्हें। बोलो कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियाना, ये है फल मक्खी। और इस फल मक्खी का अटैक होता है अक्टूबर नवंबर महीने में, जब दाने कैसे हैं? मटर के, मतलब जब फल जो है मटर के दाने जैसे छोटे छोटे हैं। इसकी जो कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, ये अंडे देने का काम, तो जैसे फल मक्खी जितनी भी होती है वो अंडे फल में ही देती है। कहां पर देती है? जितनी भी फल मक्खियां होती है, उन फल मक्खियों के पीछे जो मादा कीट होता है ना, मादा, ये जैसे मादा मक्खी है। क्या है ये? इसको कोई भी चमगादड़ नहीं समझेगा। मक्खी के पीछे एक ऐसा जुगाड़ रहता है, उसको बोलते हैं ओविपोजिटर। क्या कहते हैं? उससे वो क्या काम करती है, जो फल होता है उसकी छाल को खुरचती है। मादा कीट खुरच के फिर उसके अंदर जगह बना के फिर अंडे देती है, और वे अंडे से निकलती लट, लट फ्रूट के अंदर चली जाती है। समझ गए? अब इसकी कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं। कैसी है गाइस? इसके मैनेजमेंट के लिए हम लिखेंगे प्रतिरोधी किस्में। इसकी प्रतिरोधी जो किस्में हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी आप लोग मेरे साथ में रिपीट करेंगे? वो लोग गोला टिकड़ी, गोला टिकड़ी डोदिया, गोला टिकड़ी डोदिया प्रतिरोधी किस्में। अब फल मक्खी का प्रकोप हुआ तो ठीक, नहीं तो ये फल आगे बढ़ जाएंगे और अब पकेंगे। क्या होगा? फल पक जाएंगे। फल पकेंगे अलग अलग प्रकार से। कोई अगेती किस्में हैं, तो कोई मध्यम समय में पकने वाली किस्में हैं, तो कोई पछेती किस्में। तो तीन प्रकार की इसके अंदर किस्में होती। ये फल पकने की अवस्था है। क्या है गाइस? बोलो अगेती, मध्यम, पछेती। लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगेती किस्में है ना, जनवरी 1 में इनके तोड़ने लायक हो जाती। जनवरी 1 यानी जनवरी का पहला सप्ताह। ये जनवरी लास्ट, जनवरी के महीने में जनवरी लास्ट, जनवरी का अंतिम सप्ताह। ये फरवरी लास्ट, फरवरी लास्ट प्लस से लेकर के, फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च 1, मार्च 1। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, वापस सुन लेना इसको। बेर के अंदर फल पकते हैं तो तीन अवस्थाएं हैं, मतलब फल मार्केट में आने की तीन चीजें होती है। देखो, अगेती किस्में जनवरी के पहले, सब अभी मार्केट में ज्यादातर फल आ रहे हैं अगेती और मध्यम किस्मों का आ रहे हैं। जनवरी लास्ट भी हो गया। अब जो महीने भर में जो फल आने वाले वो कौन सा आएंगे? और इसका मतलब लगभग मार्च, या मार्च, पूरा मार्च निकल जाएगा, तब तक मार्केट में बेर आते रहते हैं। अभी बेर की सीजन चल रही। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? इसी के अंदर कुछ बिंदु और। बेर का जो पुष्प क्रम होता है स्टूडेंट्स, उस पुष्प क्रम को हम क्या बोलते हैं पता? फेसिकल। क्या कहते हैं? फेसिकल साइमोस का एक प्रकार होता है। पुष्प क्रम का एक प्रकार होता है साइमोस। क्या होता है गाइस? एक एक्स्ट्रा चीज बताऊं क्या?
जनरल नॉलेज है वो, लोड नहीं लेने का। बेर के अंदर जो शाखाएं पाई जाती है ना, शाखाएं, उनके लिए एक नाम आता है सिलेप्टिक ब्रांचिंग हैबिट। क्या है गाइस? बोलो, सिलेप्टिक ब्रांचिंग हैबिट। सिलेप्टिक ब्रांचिंग हैबिट ज्यादातर पौधों में नहीं होता है, कुछ बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सिलेप्टिक ब्रांचिंग बोले तो ऐसी ब्रांच या ऐसी बड जो इसी साल फूटी और उसी साल उस पर फल आ जाता, कोई बड निकली और उसी के ऊपर उसी साल फलन हो जाता है, ऐसी ब्रांच। और भी कई विशेषताएं होती है, जैसे इन शाखाओं की विशेषता, जैसे ये कलिका है, इसमें विशेषता होती है कि जो पहली इंटरनोड होती है ना, पहली, उसकी लंबाई ज्यादा रहती है, बाकी बाद में नोड की लंबाई कम होती जाती है धीरे धीरे। ये तुम्हारे काम का नहीं, एक्स्ट्रा है। क्या है बेटी? घबराने का नहीं। बोलो, सिलेप्टिक ब्रांचिंग हैबिट। याद रहे तो ठीक, नहीं तो नहीं रखना, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जो कि तुम नहीं लेते हो वैसे। अब इसके अंदर एक दो बिंदु और लिखना चाह रहे हैं इसके आगे। बेर के अंदर फूल से फल तोड़ने तक का जो टाइम है ना, फूल से लेकर के फल तोड़ाई का टाइम, इसमें लगभग टाइम लगता है 140 से 160 दिन। कितने दिन लगते हैं? 140 से 160 दिन, यानी कि लगभग जो है 5 महीने लगते हैं। कितना टाइम लगता है? बेर एक क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट? ये एक प्रकार का नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल है। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फल क्या है, तुम्हें याद नहीं रहेगा? ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मैं इसी चीज को वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। बेर के अंदर फूल कब आएंगे? अगस्त सितंबर। पुष्प क्रम कैसा रहता है? फेसिकल। फेसिकल का मतलब है गुच्छे के अंदर फल लगते हैं, एक ही जगह से बहुत सारे उसमें फ्रूट निकलते हैं। पर परागण हो जाएगा जब मटर के दाने जैसे रहते हैं फ्रूट, उस समय किसका अटैक होता है? तो बेर का मुख्य कीट कौन सा है? फल मक्खी का नाम होता है कार्पोमिया। हाँ बोलो, कार्पोमिया वेसुवियाना। फल मक्खी कब अटैक करते हैं? अंडे किधर देती है? प्रतिरोधी किसमें है? गोला, टिकड़ी, डोरी। और फिर वो पकेगी तो ये तुड़ाई का समय। ये किसका टाइम है? ये तुड़ाई का समय है। हाँ, ये बात समझ गए इस बात को? ये दोनों समस्याएं वापस ध्यान से सुनो। इसको पराग बंध्यता का मतलब होता है पराग कणों के अंदर जीवन क्षमता नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, पराग कण किसी काम के नहीं है। इसको बोलते हैं पोलन स्टेरिलिटी। क्या कहते हैं? स्व अनिश्चितता करके एक शब्द है, उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में सेम ही वेराइटी में आपस में परागण नहीं होता। ये दो प्रकार की होती है, स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक किस किस में होती है? 3 फलों में होती है। बोलो, MSC, मैंगो, आंवला, कोकोआ, MSC। और जितने भी जो रोजेसी कुल में, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, पाइनएप्पल, बेर, इन सब के अंदर कौन सी होती है? गेमेटोफाइटिक। कौन सी होती है गाइस? ये एक्स्ट्रा है, घबराने का नहीं। थोड़ा लिख रहे हैं इसको, फिर आप अच्छी चीज पढ़ेंगे। इसको जल्दी लिखो दे, इसके बाद अपन और काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा उसी प्रकार से व्यवस्थित लिखो। किधर से स्टार्ट करो? जिधर से फूल आ रहे हैं उधर से स्टार्ट। अगर किसी को इसको स्टार्ट करने में भी दिक्कत आ रही तो उसको 1-2 बार सुपरवाइजर की और तैयारी करनी पड़ेगी। सही? इसको इसमें किसको दिक्कत? व्यवस्थित है तो है? व्यवस्थित नहीं है? इधर उधर क्यों नहीं है? ये देखो, फूल आए, फूल से फल बन रहे और फिर किसमें पकड़ी? क्यों समझ में है? तो बीच में लगेंगे। नहीं, रोग नहीं लगा ना, कीट लगा। देख, कीट लगा, रोग नहीं। तो अब यही बताऊंगा तो सही रहेगा ना, याद करने में आसान रहता है। ये जो ये सिंप्लीफिकेशन, ये मैं जो भी तुम्हें चीजें बताता हूँ वो सरलीकरण है समझने वालों के लिए। सर, वीराकोला आइसोक्रेट्स और कार्पोमिया वेसुवियाना में क्या डिफरेंस? अरे दोनों अलग कीट है पागल। वीराकोला आइसोक्रेट्स तो अलग कीड़ा है, वो तो लगता है अनार में, और ये तो फल मक्खी, इसमें तो अलग अलग कीट ही, दोनों अलग। सर 2 फरवरी को मेरा RS का एग्जाम है, मोटिवेशन दो। RS में अगर मोटिवेशन से फर्क पड़ता तो ले ले मोटिवेशन। प्री क्लियर हो जाए तो बता देना, क्योंकि अच्छा रहता है। देखो, प्री क्लियर होना भी बड़ी बात रहती है RS। तुम्हारे में से किस किस का प्री क्लियर हो?
RS प्री किस किस के क्लियर है? ग्रेजुएट कितने तुम्हारे में से जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी, जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है? 10 है हार्डली। जिनकी अभी चल रही, बीएससी एजी जिसकी चल रही वो आप करो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोलॉजी। बीएससी बायो वाले ज्यादा कैसे हैं? स्टेट में नहीं हुआ इसलिए कर रहे हो क्या? बीएससी नहीं, बीए कितने कर रहे हो? बीए, बीएसटीसी किसने कर ली? बीएड वाला कौन है? कोई बात नहीं, जल्दी लिखना, मैं नेक्स्ट करने वाला हूं। पी स्टेज में कुछ नहीं होता, पी स्टेज में मटर के दाने जैसे फल रहते हैं, उस समय फल मक्खी अटैक करती है, इसलिए लिखा मैंने। सेकंड ईयर के अंदर प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो एग्रीकल्चर वाली होती है, वो मिलती जुलती होती है। अगर तुम बोटनी से नेट का एग्जाम देते हो ना, तो उसमें सारे अपने वाले रोग जनक आते हैं। एग्रोनॉमी में और हॉर्टिकल्चर में रोग पढ़ेंगे ना, वही रोग आते हैं उसमें। लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में, इसका रोग जनक क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। तो ये वो एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी तो यही है। प्लांट पैथोलॉजी चलती है, पैथोलॉजी वही तो है, प्लांट पैथोलॉजी। बोटनी में तो प्लांट की बात होती है, तो वही है चीजें। बोटनी में थोड़ा ज्यादा होता है। बोटनी से एमएससी करना मायने रखता है। कौन कौन कर रहा है? बोटनी से एमएससी वाले को बहुत ज्ञान होता है। एमएससी बोटनी करने वाला बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, केमिस्ट्री वाला ही होता है। लेकिन बीएससी एजी वाला अलग मैटर में होता है, वो अलग होता है। एमएससी बोटनी में थोड़ा लेवल रहता है। देखो सच कह रहा हूं, कोई भी डिग्री के बारे में मैं रिव्यू दे सकता हूं, जिसका मेरे को पता है उसका सही रिव्यू दूंगा अनुभव के आधार पर। फिर उसका क्या लेवल है, मार्केट में क्या हालत है, आगे भविष्य कैसा, ये चीजें मैं बता सकता हूँ। बीएसटीसी बेस्ट फ्यूचर है। अगर लड़की है तो अभी आज की तारीख में उसको रीट की तैयारी करनी चाहिए। ये सब सुपरवाइजर छोड़ छाड़। अगर किसी लड़की ने बीएसटीसी कर रखी है तो उसको आज ही इधर से छोड़ छाड़ के, चाहे वो रीट की तैयारी करो जम के, तो उसके लिए स्कोप अच्छा है, क्योंकि उसमें आरक्षण हो गया 50% लड़कियों को, और कंपटीशन भी थोड़ा कम है, सीटें भी आती। आईटीआई वाले तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर अगर हाथ में हुनर है तो काम का। आईटीआई वाले अगर छोटी मोटी चीजें सीख, किस में कर रहा है आईटीआई? आईटीआई में भी अलग अलग ब्रांच होते हैं, किस में कर रहा, कौन कर रहा? टिकड़ी के बाद है डोदिया, टिकड़ी के बाद लिखना डोदिया। ओके, अब लिखो आगे, गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते, गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका हिंदी कोई है नहीं खास, इसको तो स्व अनिश्चितता बोल देते हैं। इसको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को तो स्व असंगतता या स्व अनिश्चितता बोलते हैं। लेकिन इस गेमेटोफाइटिक को आप गेमेटोफाइटिक ही लिखोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लेवल के नहीं, ना ही सिलेप्टिक ब्रांच तुम्हारे काम, जनरल नॉलेज है ये तो पीजी वालों का काम है। सुपरवाइजर में आएगा कि बेर का मुख्य कीट कौन सा, कर लोगे, बस यही आए। उसी में 1-2 पॉइंट और ऐड कर दो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लड़कियों को 50% आरक्षण नहीं,
वो उस रीट की बात करते, रीट में भी फर्स्ट लेवल की बात हो रही थी, 5वीं तक पढ़ाते हैं ना उसकी बात हो रही, क्योंकि 5वीं तक में सरकार को यूँ लगता है कि लड़कियां बच्चों को ज्यादा अच्छे से संभाल सकती। जो मैडम होते हैं ना, मैडम, एक बार क्या हुआ कि एक छोटे क्लास में एक मैडम थे, कोई अधेड़ उम्र के, कम उम्र के मैडम थे, तो बच्चों को बड़े प्रेम से रखते। प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, सरकारी में तो कूटते हैं खाली बस। तो वो बच्चा कि एक छोटा लड़का था, कोई होगा 6-7 साल, वो रोज लेट आया तो मैडम कहती, अरे बेटा अच्छे बच्चे लेट नहीं आते, अले ले शाबाश आए। वो अंदर आ गया। अगले दिन फिर लड़का लेट आया, अरे बेटा अच्छे बच्चे लेट नहीं आते, शाबाश आजा गुड, ऐसे फिर लेट आए, बेटा ऐसे लेट नहीं आते अच्छे बच्चे। मैडम आप एक सुन लो मेरी बात पहले, आप मेरे से इतने प्यार से बात मत क्या करो, बाकी सब शक करते क्या। तो ये स्कूल है और बच्चे भी एडवांस हो गया। फूल और फल बनने में कितना टाइम लगता है, तो ये अब आपको टॉपिक डालना उन्नत किस्में, इसके बाद टॉपिक डालो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। बेर की किस्मों का लेवल ध्यान रख लेना, बेर की किस्मों से प्रश्न खूब आ रहे हैं, तुम्हारे भी आएगा इस बार। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लास्ट में अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी, क्या चलेगा अंतिम समय में। पैसे की बात नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ी, तुमसे पैसे नहीं लेंगे। क्या हुआ, इस बार कोर्स पूरा नहीं हुआ यूं तो वो तुम्हारे करा देंगे ना, वो तो मैनेजमेंट से करना बात, लेकिन मैं कह रहा हूं जो, तो सुन लो पहले, टेस्ट सीरीज जो होगी ना वो सबको देनी रहेगी, उसमें जो मैं पेपर बनाऊंगा वही आएगा उसमें एग्जाम में, सही कह रहा हूं। तो वो सबको टेस्ट सीरीज देनी है और एक एक प्रश्न को ढंग से देखना, उसमें पूरी जान लगा देंगे इस बार। टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूरी जान लगेंगी, कोशिश रहेगी कि 20 के 20 आए उसमें से, नहीं समझे तुम, ऐसा किया जाएगा। तो तुम लिखो उन्नत किस्म, वो तो लास्ट में होती है, एग्जाम से 2-3 महीने पहले चालू होती है टेस्ट सीरीज, लास्ट की प्रैक्टिस। लिखो इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज में शानदार शानदार किस्में हैं, आप सभी लोग लिखेंगे बच्चे लोग। सबसे पहले सुनो भैया, साथ में लिखना अलाउ रहेगा, सिस्टम से लिखना एकदम बढ़िया से, और याद भी इसी प्रकार से हम कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अगेती किस्म। सबसे पहला ग्रुप है अगेती किस्म, कि कौन कौन सी अगेती किस्में। अगेती को अंग्रेजी में अर्ली कहते हैं, और मैंने पहले लिखा था जनवरी के पहले सप्ताह में मार्केट में आती है। अगेती किस्मों की लिस्ट इस प्रकार से है, अगेती किस्में कौन कौन सी है लिखेंगे। तो बार बार ये क्यों कमेंट कर रहे हो, पी स्टेज की अवस्था में तो बेर सूख जाते हैं, क्यों, अब वो सूखेंगे तब की बात है, कहाँ सूख जाते हैं बेर, कोई नहीं सूखते बेर, बेर कहाँ सूखते, बेर तो खूब लगते हैं अच्छे, तो कुछ तो सूखेंगे ही, 1000 बेर लग रहे हैं तो 10-20 को तो सूखने दो, सूखेंगे ही वो तो, ऐसे 100% थोड़ी होता बेटा। लिखो गोला, वैरायटी अच्छी अच्छी है सारी, गोला, थार सेविका, गोला, थार सेविका, थार भूराज, थार भूराज, थार भूराज, गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति,
कोमा कीर्ति का एक नाम है गणेश कीर्ति। कोमा कीर्ति को गणेश कीर्ति भी कहते हैं। गणेश कीर्ति भूराज। इसके बाद में लिखो अरली उमरान। अरली उमरान बेटा लिखो अरली उमरान, ठीक है, अरली उमरान। गोला किस्म जो है लवणीय मृदा सहनशील। गोला किस्म है लवणीय मृदा को सहन करने वाली, लवणीय मृदा सहनशील। गोला वैरायटी है लवणीय मृदा सहनशील, लवणीय मृदा सहनशील। थार सेबी का जो किस्म है इसका संकरण लिखना है सेब इंटू कत्था। सेब इंटू कत्था, ये संकरण भी बहुत फेमस, ये संकरण लिखना है सेब इंटू कत्था, ठीक है। थार सेविका का संकरण है सेब इंटू कत्था। थार भूराज किस्म भूसावर करके जगह है भरतपुर में, वहां की स्थानीय किस्मों से चयनित है। भूसावर भरतपुर से चयनित, भूसावर भरतपुर से चयनित, भूसावर भरतपुर से चयनित। गोमा कीर्ति उमरान किस्म से चयनित है। गोमा कीर्ति फेमस वैरायटी है, उमरान से चयनित। उमरान से चयनित। अरली उमरान गुजरात की स्थानीय किस्मों से चयनित, गुजरात से चयनित, गुजरात से चयनित सिलेक्शन। तुरंत लिखना है, शाबाश, अच्छा लिख रहे हो। उमरान गुजरात से चयनित। इनमें से जो 3 किस्में बहुत खास है 5 में से, एक तो है गोला। बेर की किस्मों में आप यहां लिख सकते हो सुपरवाइजर 2026, सुपरवाइजर 2026। थार सेविका, कोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति। कोमा कीर्ति गणेश। चयनित का मतलब सिलेक्शन, ओके, लिख पा रहे हो ना? आगे बढ़े। ये सारी किस्में हैं अगेती। अब अपन पता है कौन सी लिख रहे हैं। अब लिखो मध्यम। दूसरा ग्रुप है मध्यम। मध्यम का मतलब होता है मिड टाइम मैच्योरिंग, जो जनवरी के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट होती, मध्यम समय में पकने वाली किस्में। लिखो सेब मुंडिया मेहरून, किस्में लिखनी है सेब मुंडिया, सेब मुंडिया मेहरून, सेब मुंडिया मेहरून, जोगिया, सेब मुंडिया मेहरून जोगिया, कैथली, 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 रश्मि एंड चोमू लोकल एवं चोमू लोकल। इनमें से जो सबसे खास किस्मों में से एक तो है सेब, एक है कैथली, एसीएफ के एग्जाम में आया हुआ एसीएफ कैथली वैरायटी। इनमें से और कोई भी आ सकती। बेर में जो प्रश्न आएगा वो ये भी आता है अगेती कौन सी, मध्यम कौन सी, पछेती कौन सी, ये भी ट्रेंड ध्यान रखना। मिलान करो में भी आ सकता है, मिलान करोगे अगेती कौन सी, पछेती कौन सी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। चलें आगे, लिखते रहो कोई बात, अच्छा लिख रहे हो, गुड, शाबाश। अब आपको लिखनी है तीसरा वाला पछेती किस्म। पछेती किस्म, पछेती को बोलते LATE, लेट। पछेती किस्म वाले ग्रुप में आपको वैरायटी लिखनी है, एक तो है उमरान। पछेती किस्मों में एक तो है उमरान, एक है इलायची, इलायची।
उमरान किस्म के बड़े फल होते हैं, फेमस वैरायटी उमरान। उमरान के होते हैं बड़े फल, अलवर से चयनित, अलवर से चयनित। और इस उमरान किस्म का नाम होता है काठा, इसको काठा भी बोलते हैं वहां वाले। इंपोर्टेंट वैरायटी, उमरान के बड़े फल आते, फेमस वैरायटी में से। ओके गाइस, क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? नहीं तो फिर लिखो फटाफट। ओके गाइस, प्रश्न आएगा अब। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि मिलान करो। जैसे जैसे आएगा उमरान आ गया, उमरान के आगे लिखा आ गया अगेती, तो क्या सही है गलत? गलत है। ऐसे प्रश्न है। सेब के आगे आ गया अगेती, तो सही है गलत? गलत। ऐसे प्रश्न है। बोलो गोला, थार सेविका, थार भूराज, गोमा कीर्ति, अरली उमरान, सेब मुंडिया मेहरून, जोगिया, केतली, रश्मि, चोमू लोकल, उमरान, इलायची। सेब आया हुआ क्वेश्चन है, केतली आया हुआ क्वेश्चन है, गोला, थार, ये जो भी इंपोर्टेंट लगे हुए आए हुए। एक अन्य किस्म और लिखो, एक अन्य किस्म लिखेंगे। अब लिखो, उसका नाम है कत्था पोल। अन्य किस्म है कत्था पोल। सेब जैसे फल होते हैं, सेब के आकार के फल या सेब जैसे फल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल। सेब जैसे फल, सेब जैसे फल, सेब जैसे फल, फल नहीं फल। यहां तक डन? किसके छूट रहा? हाथ खड़ा करो, ये वाला में देखो। 10-15 सेकंड और आराम से छूट रहा फटाफट लिखो। फिर टॉपिक डालो रोग। गुरुजी, रॉयल के अंदर फीस एक साथ जमा करना जरूरी है क्या? देखो, फीस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है बेटा, आप वो मैनेजमेंट वाले जाने। देखो, मुझे सही में आइडिया नहीं। सर, टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन वालों का भी देने का मौका मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। तो रॉयल एक ऐसा संस्थान है जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों में कोई भेदभाव नहीं। सही नहीं? ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों में कोई जो सुविधाएं, खाली एक ही फर्क कि ऑनलाइन वाले यहाँ एसी वाले कमरों में बैठ के आनंद नहीं ले सकते, बाकी कोई फर्क नहीं। सही नहीं? पढ़ाने वाला सिस्टम सेम चलता है, पेपर भी सेम होते हैं, नोट्स वगैरह भी सब कुछ ठीक है। खाली यहाँ जो लग्जरी तरीके से बैठते हैं लड़के, वो ऑनलाइन नहीं है। सही नहीं? वो अब लिखो रोग। अब लिखो बेटा रोग। इसका एक रोग लिखो, वो रोग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। उस रोग से भी प्रश्न सुपरवाइजर में ही आया हुआ है। लिखो चूर्णिल आसिता, एक ही रोग है, इंपॉर्टेंट रोग है बेटा। लिखो चूर्णिल आसिता, चूर्णिल आसिता। चूर्णिल आसिता को छाछा रोग कहते हैं, छाछा रोग, या इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी बेटा, पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, चूर्णिल आसिता को बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, क्योंकि इस रोग में सफेद रंग का कवक जो होता है पाउडर जैसा, वो पत्तियों पे, टहनियों पे दिखता है, जैसे छाछ छिड़क दी हो किसी ने, इसलिए छाछा रोग भी बोल रहे हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी है। सुपरवाइजर का एक प्रश्न बता रहा हूं, छाछा रोग निम्न में से किसका मुख्य रोग है? बेर, अंगूर, आम, उपयुक्त सभी।
सुपरवाइजर 2021, ठीक है, सभी का है ये, ध्यान रखना है। तो चूर्णिलासिता कवक से होता है, लिखना कवक का नाम आगे लिखो, कवक, कवक का नाम लिखना है ओइडियम या ओडियम, ओडियम इरिसिफोइडस, ओडियम इरिसिफोइडस, फंगस स्पीसीज जिजीफी, फंगस स्पीसीज जिजीफी, इसका नाम है या सपरिवार का क्या कवक ही तो नाम है, ओडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जिजीफी। तू क्या कह रहा, पूरा परिवार का यूं कहाँ है परिवार, एक ही तो है, ओडियम इरिसिफोइडस परिवार आता है तो इसमें ओडियम ही आता खाली, ओडियम स्पीसीज, फिर उसके अंदर कई आते हैं, ओडियम फला, ओडियम टिंका, ओडियम धमाका, ओडियम भाटा, ओडियम, ओडियम आते ही ध्यान रखना ये चूर्णिलासिता वाला ही है, चाहे ओडियम मेंजी फिर आएगा तो आम में हो जाएगा। अंगूर में एक अलग है, उसको अंसिनुला नेगेटर बोलते हैं, वो अलग फंगस। एक तो ओडियम है और एक है इरिसिफोइडस, क्या है, या इरिसिफी। अगर कोई भी कवक शुरू हो रहा है इरिसिफी नाम से, किससे हो रहा है, इसका मतलब वो पाउडर मिल्ड्यू कोज करेगा। एग्जाम्पल, जैसे मटर में भी मुख्य रोग पाउडर मिल्ड्यू सब्जियों में किस किस में है, मटर के अंदर और कुकुरबिट्स का मुख्य रोग, कुकुरबिट्स मटर के अंदर होता है इरिसिफी पोलीगोनी, क्या है, सब्जियों के अंदर इरिसिफी से होता है, और कुकुरबिट्स में होता है इरिसिफी चिकोरेसिरम, तो वो भी इसके लिए। अब इसमें लिखना आपको, जब जब भी पाउडर मिल्ड्यू होगा तो उसके लिए दवाई काम में लेते हैं प्रबंधन, लिखो प्रबंधन, प्रबंधन लिखना है, केराथेन नामक दवाई आती है, एक तो केराथेन दवाई आती है जिसमें सल्फर आता है, केराथेन दवाई के अंदर आता है सल्फर। एक दवाई और आजकल चलती है ट्रेंडिंग में जिसका नाम है प्रोपिकोनाजोल, लिखो बेटा प्रोपिकोनाजोल, ये दोनों दवाइयां लिखी है प्रोपिकोनाजोल, ठीक है, एक तो है केराथेन, एक है प्रोपिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल। दवाई और भी एक प्रतिरोधी किस्म लिखो इसमें, प्रतिरोधी किस्म, एक प्रतिरोधी किस्म लिख लो इसकी, प्रतिरोधी किस्म का नाम है सानोर 2, SANAUR, सानोर 2, इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सभी पाउडर मिल्ड्यू में केराथेन दवाई और प्रोपिकोनाजोल काम में लेते हैं ज्यादातर। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक, फिर अब पढ़ेंगे आगे। अब देखो काफी चीजें हमने सीखी अभी, अब आपको लिखना है, बेर में प्रूनिंग भी करते हैं, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी प्रूनिंग पहले बता रखा है, बाकी खिलाड़ियों को प्रूनिंग के बारे में पता है पहले से, क्योंकि प्रूनिंग पढ़ ली हमने। सोनार 2, हाँ, SNAUR या सानोर 2, सानोर 2, SANAUR। अब इसमें लिखो काट छांट या प्रूनिंग, बेर के अंदर हेवी प्रूनिंग की जाती है, अभी पढ़ रहे हैं अपन। ये किसके छूट रहा है, देखो बेर के अंदर प्रूनिंग या काट छांट, बेर के अंदर प्रूनिंग या काट छांट लिखेंगे। बेर के अंदर जो प्रूनिंग होती है उसको कहते हैं कठोर प्रूनिंग, या उसको कहते हैं हेवी प्रूनिंग, काफी ज्यादा काट छांट की जाती है ना, इसलिए इसको हेवी प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। उसका टाइम एग्जाम में आता रहता है, तो आपको ध्यान देना है, अप्रैल मई, क्या है गाइस, अप्रैल, अप्रैल मई, तो अप्रैल मई के अंदर ये ऐसा करते हैं, ठीक है, ये टाइम भी एग्जाम में आता है, प्रूनिंग इंपॉर्टेंट रहती है बेर में, ठीक है। ओके गाइस,
ये हैवी प्रूनिंग। अब लिखो पौध रोपण वाली लाइन लिख दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले पढ़ रखा हमने। बेर में पौध रोपण, पौध रोपण में कोई नई बात नहीं है। फरवरी मार्च में लगा लो या आप इसको लगा लो जून जुलाई, ठीक है। अच्छे बेर है, कोई दिक्कत नहीं है, जून जुलाई। 8x8 मीटर दूरी रखते हैं, 8x8 मीटर। R/P जो रखी जाती है ना, रो इंटू प्लांट का डिस्टेंस, वो रहता है 8x8 मीटर, सबसे अच्छा आइडियल। वैसे 6x6 भी रख रहे हैं फार्मर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ फार्मर क्या जोश में भी रहते हैं। कुछ फार्मर तो होते हैं गुड फार्मर, कुछ फार्मर होते हैं थोड़े, कई बार थोड़े जरूरत से ज्यादा होशियार भी रहते हैं, कई बार वो तुम्हारे सुपरवाइजर को आगे पीछे घुमाते हैं। कई फार्मर तो रहते हैं अच्छे किसान, कई रहते हैं डेढ़ होशियार। सुपरवाइजर उनके आगे पीछे घूमता रहता है, घूमता है। अरे आधार कार्ड तो दे दो, अभी नहीं, चलो टाइम नहीं। सुपरवाइजर आधार कार्ड नंबर लेने के लिए घूम रहा है उसके आगे। कई अच्छे किसान लेते हैं, लो सर, क्या समझे। तो अब वो डेढ़ होशियार किसान होते, फिर वो क्या करते हैं, उनको अपन बोलते हैं कि बेर को 6x6 पे तो कम से कम लगाओ ही लगाओ। 6x6 का मतलब 20x20 फीट होता है। आगे देख बेटा, बेर में उलझ जाएगा तो झाड़ की होती है, बेर की होती है। ऐसे डेढ़ होशियारों को यही होता है। हमारे एक फार्मर है, मैंने उनको कहा कि बेर को आप कम से कम 8 मीटर पे लगाओ, लेकिन 6 लगाओ तो कम से कम। उसने 15x15 फीट दूरी रखी, यानी लगभग 5x5 या 5 से भी कम हो गया। अब क्या हुआ, अब वो बेर इतने बड़े हुए, अब उस बेर के अंदर तो कांटे होते। अब जो 5 साल का प्लांट हो गया, 4 साल का, 4 साल के बाद में आप उस बगीचे के अंदर जा नहीं सकते। प्रून, गांव वाले प्रूनिंग करने कुछ आता है नहीं, पूरे का पूरा जंगल हो गया। अब वो इधर जाए तो धोती इधर उलझ, फिर इधर जाए तो धोती, सही कह रहा हूं। अब बेर को तोड़ोगे कैसे, कांटे होते हैं। इसलिए जो दूरी रिकमेंड है वो ध्यान रखना चाहिए सबको, अगर आप स्मार्ट किसान नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, तुम जाओ तुम्हारे गांव के अंदर भी देख लेंगे, उसी की जगह कई बार अमरूद भी लगा देते, ध्यान नहीं रखते, फिर अमरूद जंगल बन जाता है। अमरूद के हमने ऐसे बगीचे देखे जहां पूरा का पूरा खेत ऐसे लगता है जैसे कोई सघन जंगल हो, जंगल मंगल कुछ पता नहीं चलता, सीरियसली। अब आगे लिखो इंपोर्टेंट टाइमिंग। जितने भी हमने अभी तक बेर में टाइम पढ़े, उनमें से 2-3 खास टाइम वापस लिखा रहा हूं। टॉपिक डालो इंपोर्टेंट टाइमिंग। लेकिन कई बेर की खेती इतनी शानदार होती है ना, मजा आ जाता है, किसान खूब पैसा कमा रहे हैं, कई किसान मालामाल हो गए। बेर में प्रूनिंग तो ऊपर लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ ना, वापस लिखो। बेर में प्रूनिंग का समय है अप्रैल मई, अप्रैल मई। बेर के अंदर फूल आने का समय है पुष्पन, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर। बेर के अंदर फल मक्खी के अटैक करने का समय है, क्या था, अक्टूबर नवंबर। बेर के अंदर बडिंग करने का टाइम क्या था, बेर में बडिंग जो जनरली की जाती है वो की जाती है जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। तो ये कुछ टाइमिंग है जो कि आप याद रख सकते हो। इनमें से एक ही याद रखनी हो तो प्रूनिंग याद है। अब हमने लगभग बेर को सफलतापूर्वक पढ़ लिया। अब पता है कौन सी क्रॉप, बताओ कौन सी, आंवला। लिखो आंवला। टॉपिक डालो आंवला। बेर के लिए मूल ग्रंथ कौन सा लेते हैं, जिजीफस रोटंडीफोलिया। सबसे फेमस कौन सा था, रोटंडीफोलिया। चलो आगे बढ़ो, आंवला। नेक्स्ट क्रॉप लिखो स्टूडेंट्स, आंवला। आंवले को बोलते हैं इंडियन गूसबेरी। आंवले का बेसिक लिखेंगे, फिर अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं अपन। इंडियन गूसबेरी।
आंवले के बारे में बहुत सारी बातें करनी बाकी है, क्योंकि मेरे हिसाब से आंवला मेरा फेवरेट में से फेवरेट, सबसे अच्छा मेरे को एक ही फ्रूट लगता है, वो है आम। सबसे अच्छा, बाकी तो सब अच्छे लगते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे अच्छे में से अच्छा है आंवला। लिखो बोटनिकल नेम, साथ में लिखना है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। स्टूडेंट्स लिखो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। कुल इसका एक नाम और भी चल रहा था पुराने टाइम से, फाइलेंथस एम्बलिका। इसको फाइलेंथस एम्बलिका भी कहते हैं, फाइलेंथस, फाइलेंथस एम्बलिका, फाइलेंथस एम्बलिका। फिर इसका कुल लिखना है गाइस, कुल U4BS, कुल लिखना है U4BS। गुणसूत्रों की संख्या लिखनी है 28। इसका उत्पत्ति लिखना है ओरिजिन इंडो चाइना। अब लिखो इसमें फल प्रकार। आंवले का फल प्रकार होता है कैप्सूल, कैप्सूल को हम लोग कहते हैं संपुट। खाने योग्य भाग, लिखो खाने योग्य भाग मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। ओके, अन्य नाम और लिख लो जो कि पहले पढ़े हुए हैं। अन्य नाम में इंडियन गूसबेरी तो लिखा हुआ उधर। 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी का फल अमृत फल। आंवले को कहते हैं बेटा अमृत फल। मीराबालन, MYRABALAN, मीराबालन, या इसको कहते हैं मलक्का ट्री। स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड मलक्का ट्री। इस प्रकार से आप सभी को सफलतापूर्वक ये सब बातें लिखनी है, फिर अपन करेंगे रिवीजन। तारीख 31 है, इसलिए तुमको जल्दी छोड़ रहा हूं। 31 तारीख को जल्दी छुट्टी नहीं होती क्या कोचिंग, इसलिए तुमको भी आज 2 मिनट जल्दी छोड़े। यहां तक डन? है किसने बोला नहीं? क्लासेस तुम्हारे सारी रहेगी भाई। मैंने कहा 2 मिनट जल्दी छोड़, 2 मिनट बोला। गांव में होता ना 31 तारीख को जल्दी छोड़, वो सही था समय। गांव तो गांव, सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल थी, वो मजा इधर नहीं है। अब कुछ भी नहीं। यहां तक किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो। लिखो अन्य नाम 21वीं शताब्दी की सब्जी, सब्जी नहीं फल है। सब्जी कौन सी 21वीं शताब्दी? चिक्कुरमेनिस, चिक्कुरमेनिस। बोलो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। फ्रूट टाइप इज कैप्सूल। ये आता रहता किस फ्रूट टाइप का आता, पहले पढ़ रखा, नई बात नहीं। चलो आगे। डन गाइस, एक सेकंड, वैरायटी रिवीजन कर रहे हैं। आगे थी किसमें, बोलो गोला, हार सेविका, हार भूवराज, भोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति, अर्ली उमरान। मध्यम समय में पकने वाली किस्में कौन सी, बोलो सेब मुंडिया में, सेब मुंडिया मेहरून, जोगिया, केतली, रश्मि, चोमू लोकल, पचेती, उमरान इलायची।
बेर की फल मक्खी का नाम होता है कार्पोमिया वेसुवियाना। तो कार्पोमिया वेसुवियाना, क्या तुम याद भी रहे बेटा? याद रखा करो, ठीक है? बस ठीक है ऑनलाइन।